बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था आज जालोर का इतिहास। और जालोर के इतिहास में हम देख रहे थे, जालोर के इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा कान्हड़ देव, और इधर आपके दिल्ली का कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा। और मैं बोर्ड को एक बार साफ कर लेता हूँ। हमारी जो कहानी शुरू हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का राजा था और जालोर का राजा कान्हड़ देव था। मैंने आपको बताया था कि कान्हड़ देव जो है वो जालोर का फेमस राजा था। कान्हड़ देव कहाँ का फेमस राजा था? जालोर का फेमस राजा था। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का फेमस राजा था? दिल्ली का फेमस राजा था। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर के महलों पर जो हमला किया था और यहाँ किस चरणबद्ध तरीके से, पहला चरण कौन सा था, दूसरा चरण कौन सा था, और तीसरा चरण कौन सा था, और चौथा चरण कौन सा, चरणबद्ध तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। और जो है ये पहाड़ी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये स्वर्णगिरी पहाड़ी है। और ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर ये जो महल आपको दिख रहे हैं ये आपने पहले ही आपने देख लिए थे, जालोर के महल हैं। और ये सिचुएशन आपने पहले ही देख ली थी कि इस छोटा सा जो यहाँ एक ये कुंजी बनी हुई है, यहाँ ये सिवाना का महल है, इसको दुर्ग भी कहते हैं। और यहाँ ये जालोर का खजाना कहलाता है। ये कौन सा है? जालोर का दुर्ग है, ठीक है। ये कौन सा है? सिवाना का महल है। यहाँ दिल्ली की सिचुएशन भी देख लो बच्चों एक बार। यहाँ दिल्ली में कौन है दिख रहा है क्या? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का है? दिल्ली का है। तो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, सिवाना का महल है, सिवाना के महल की इसकी विशेषता कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता कौन सी है? सिवाना का जो महल बनाया था वो वीर नारायण पवार ने बनाया था। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों? सिवाना के दुर्ग का जो रक्षक था, इस जो सिवाना का महल है इसका रक्षक कौन है? शीतल देव है। शीतल देव है, इसको सातल देव भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सातल देव भी है। इसके तीसरी विशेषता की बात करें हम, सिवाना के महलों की तीसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो तीसरी विशेषता है हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ये पहाड़ी का नाम कौन सा है बच्चों? ये पहाड़ी कौन सी है? ये हल्देश्वर पहाड़ी है। और ये पहाड़ी कौन सी है? ये पहाड़ी स्वर्णगिरी पर्वत है। स्वर्णगिरी पर्वत, जैसा कि कल हमने पढ़ा था स्वर्णगिरी पर्वत, आज हम पढ़ रहे हैं सिवाना की जो महल बने हुए हैं वो कौन सी पहाड़ी पे बने हुए हैं? वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बने हुए हैं। सिवाना के महलों की विशेषताओं को हम देख रहे थे। वीर नारायण परिवार पहले नंबर का था। शीतल देव शातल देव जो कान्हड़ देव का भतीजा है। ये शीतल देव कौन है? कान्हड़ देव का भतीजा है। और यहाँ का शासक बना रखा था कान्हड़ देव ने। हल्देश्वर पहाड़ी पर ये स्थित है। 4 नंबर की अगर हम विशेषता की बात करें तो सिवाना दुर्ग जो था उसके 4 नंबर की विशेषता ये है, ये मारवाड़ों की शरण स्थली भी कहलाता है। मारवाड़ की शरण स्थली भी कहलाता है। कौन सी स्थली कहलाता है बच्चों? शरण स्थली। सर अब ये बताइए हमको कि शरण स्थली क्या होती है? शरण स्थली का मतलब ये होता है कि बच्चों जब कभी भी मारवाड़ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था तो मारवाड़ के राजा महाराजा आके यहाँ छिप जाते थे, सिवाना के महलों में छिप जाते थे, क्योंकि ये दुर्गम स्थान पे बना हुआ है। यहाँ चारों तरफ घना जंगल है, यहाँ की दीवारें सुदृढ़ है, यहाँ तक पहुँचना शत्रुओं के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ तक का ठीक है। अब ये मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ का दूसरा नाम क्या है? मारवाड़ का दूसरा नाम है जोधपुर। और मारवाड़ का राजा कौन था? चंद्रसेन। जब महाराणा प्रताप केवल 2 ही ऐसे बंदे थे, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर से निरंतर युद्ध करते रहते, अकबर से निरंतर युद्ध करते रहते अकबर से। यहाँ चंद्रसेन, जब अकबर के जो मुस्लिम सैनिक जो थे वो चंद्रसेन को पकड़ने के लिए, चंद्रसेन को पराजित करने के लिए आए थे, उस समय क्या हुआ था बच्चों? चंद्रसेन यहाँ सिवाना के महलों में आके छुप गया था। तो ये शरण स्थली कहलाती है। सिवाना का महल क्या कहलाता है? शरण स्थली कहलाती है। जालोर का दुर्ग और सिवाना के महल। अब यहाँ
रक्षक मैंने अभी आपको बताया था शीतल देव और शातल देव। रक्षक कौन है? शीतल देव है और शातल देव है। यहाँ शीतल देव और शातल देव की बात होने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि कानड़ देव का भतीजा, कानड़ देव के भतीजे की भी बात हो गई थी। तो जो चरण होगा इसमें चरणबद्ध तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो पहला चरण ये माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा? पहला चरण। पहले चरण में शाखा होगा, क्या होगा? सिवाना का शाखा, सिवाना का शाखा। अब ये कौन सा शाखा है बच्चों? सिवाना का शाखा। आक्रमणकारी कौन था यहाँ पे? पांचवी विशेषता, आक्रमणकारी का मतलब होता है हमला करने वाला। सिवाना पर हमला किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था? दिल्ली का था। और छठे नंबर पे यहाँ का सिवाना का विश्वासघाती का मतलब होता है देशद्रोही। विश्वासघाती का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। देशद्रोही कौन था? भांवला पवार था। इसने क्या विश्वासघात किया था? अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा बच्चों में। विश्वासघाती भांवला पवार था। यहाँ पे जौहर करने वाली सातवीं विशेषता, यहाँ पर जौहर किया था। सिवाना में जौहर किसने किया था? जौहर किया था मेणा देवी ने। मेणा देवी कौन थी? अभी बता रहा हूँ मैं आपको। मेणा देवी ने जौहर किया था। 8वां नंबर, सिवाना पर सिवाना का नाम बदल के क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। कैसे रख दिया अभी बताऊंगा मैं। 8 विशेषता हो गई। कितनी विशेषता हो गई? जालोर का शाखा पढ़ेंगे। पहले चरण में कौन सा है? सिवाना का शाखा है। अब सिवाना का शाखा किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों को आपने डिटेल से देख लिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर आता है और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से प्रस्थान करेगा। कहाँ से प्रस्थान करता है बच्चों? दिल्ली से प्रस्थान करता है। और दिल्ली से प्रस्थान करके और इस सिवाना के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया जाता है। ये कौन सा दुर्ग है? ये सिवाना का महल है। इस सिवाना के महल को चारों तरफ से किसने घेर लिया था? इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इसको चारों तरफ से घेर लिया था। सिवाना का दुर्ग मैंने आपको बताया था ये सुरक्षित था अपने आप में। इसकी दीवारें बहुत मजबूत होती थी। सिवाना के दुर्ग इतना सुदृढ़ था। इसका शासक जो था वो शातल देव या शीतल देव था और यहाँ ये रक्षा कर रहा था यहाँ पे। लेकिन यहाँ मुसलमान जो थे उन्होंने यहाँ चारों तरफ से इसको बंदी बना लिया था। करीबन 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने काफ़ी निरंतर संघर्ष करने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ सिवाना के महल में दुर्गों पर कोई सफलता नहीं मिल रही थी। फिर मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ आक्रमणकारी तो अलाउद्दीन खिलजी था, विश्वासघाती कौन था? भांवला पवार। इस भांवला पवार ने इस दुर्ग में जाने का शॉर्टकट रास्ता बता दिया था। इस भांवला पवार जो था ये विश्वासघाती था, देशद्रोही था। इसने अपने राजा शीतल देव के साथ धोखा किया था। शीतल देव के साथ धोखा किया था। शातल देव के साथ धोखा किया था। शीतल देव या शातल देव एक ही नाम है, शातल देव। और भांवला पवार जो था वो सीधा अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लालच दे दिया था कि इसको ये लालच दे दिया कि शीतल देव और शातल देव के मरने के बाद या जब आत्मसमर्पण कर देगा ये, उसके आत्मसमर्पण करने के बाद ये सिवाना का दुर्ग तेरे को सौंप देंगे। पवार था ये, भांवला पवार, ये लालच में पड़ गया था। और लालच में पड़ने के बाद इस भांवला पवार ने इनको अंदर जाने का गुप्त रास्ता बता दिया था। और यहाँ पे जो जलकुंड जो था, पानी का कुंड बना हुआ था, उस पानी के कुंड में गाय के रक्त को मिला दिया था। पानी पीना मुश्किल हो गया था। दुर्ग के भीतर रहकर ही शीतल देव और राजपूत कब तक अपनी रक्षा कर सकते थे? शीतल देव और शातल देव ने क्या करा? केसरिया वस्त्र पहन लिए थे, माथे पर टीका लगाए गए और मुस्लिम सैनिकों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होना मंजूर कर लिया था शीतल देव ने। शीतल देव की पत्नी कौन थी? मेणा देवी। और ये रहा बच्चों, मेणा देवी के नेतृत्व में यहाँ की जो वीरांगनाएं जो थी, वीरांगनाओं ने, यहाँ की राजपूत महिलाओं ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। बच्चों कहाँ समर्पित कर दिया था? अग्नि में समर्पित करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। राजपूत मुसलमानों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, कौन सा महल है ये? सिवाना का महल है। और जो यहाँ अधिकार करने के बाद इस सिवाना के महलों का नाम बदल के क्या नाम रख दिया था? खेराबाद नाम कर दिया था। यहाँ का क्या नाम कर दिया था बच्चों? खेराबाद। खेराबाद नाम हो गया था। अब यहाँ देखिए
जब यहाँ पर मुसलमानों का गढ़ बन गया, ये इस्लाम का गढ़ बन गया, अब यहाँ राजपूतों का कोई काम नहीं था, यहाँ हिंदुस्तानी कोई रहता नहीं था, अब यहाँ मुसलमानों का गढ़ बन गया। जब सिवाना के दुर्ग को जीत लिया गया तो पास में जालोर का महल भी था, अब उसको जीतना बाकी रह गया था। तो सिवाना का जो ये पहला शाखा कहलाता है, सिवाना का ये कौन सा शाखा कहलाता है बच्चों, ये पहला शाखा कहलाता है। अब बात यह आती है कि ये पहला शाखा कब हुआ था, तो ये 1308 ईस्वी में हुआ था। अब बच्चों आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये शाखा किसको कहा जाता है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ कौन सी और दूसरी चीज़ कौन सी है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जौहर होता है और दूसरा नंबर का होता है केसरिया। अब केसरिया कैसे होता है और जौहर कैसे होता है, इन दोनों को अगर एक मिला दें, अगर इन दोनों को एक मिला दूं मैं केसरिया और जौहर को, तो वही क्या कहलाएगा, शाखा कहलाएगा। सर ये केसरिया क्या होता है, तो केसरिया का मतलब होता है राजपूत केसरिया वस्त्र धारण करके माथे पे टीका लगा के मुसलमानों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, वो तो कहलाता है केसरिया। जौहर का मतलब होती है महिलाएं जितनी भी जो है वो सब महिलाएं क्या करेगी, अपने आप को अग्नि में समर्पित करके अपने प्राणों की आहुति दे देती है, उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जौहर कहते हैं। और जौहर और उसको मिला दें, जौहर को मिला दिया बच्चों और उसको केसरिया को मिला दिया, इसको शाखा कहा जाता है। तो ये पहला चरण है। पहले चरण में अलाउद्दीन खिलजी जो मुसलमान था उसने सबसे पहले सिवाना पर अपना अधिकार जमा लिया था। यहाँ तक की बात पहला शाखा क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे दूसरा शाखा। दूसरा कौन सा होता है, जालोर का शाखा। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और इसके बाद हम पढ़ेंगे जालोर का शाखा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने योग्य है बच्चों, जिस तरह से इसका नाम खैराबाद कर दिया था, इसका नाम बदल के क्या नाम कर दिया था, खैराबाद नाम रख दिया था। तो यहाँ आपको ये राजस्थान के इतिहास में और भी ऐसे कई दुर्ग हैं जिनका नाम बदल के मुसलमानों ने दूसरा नाम रख दिया था। तो राजस्थान के इतिहासों में बच्चों आपने सुना होगा झालावाड़ के अंदर एक दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग है और गागरोन के दुर्ग का नाम बदल के मुस्तफाबाद कर दिया था। मुस्तफाबाद कर दिया था। और उदयपुर का भी मुसलमानों ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया था और उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद कर दिया था। और उदयपुर के बाद में चित्तौड़ का नाम भी आता है। यह आमेर का मोमिनाबाद, आमेर का क्या नाम कर दिया मुसलमानों ने, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया था। चित्तौड़ की अगर बात करें तो चित्तौड़ का नाम भी मुसलमानों ने जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया था। कौन सा बात कर दिया, खिजराबाद। इसी तरह से सिवाना का नाम भी बदलकर खैराबाद कर दिया था। कौन सा बात कर दिया था बच्चों, खैराबाद। और इसी तरह से जालोर का नाम भी बदल के क्या नाम कर दिया था, जलालाबाद। 1310 और 11 में जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अपना अधिकार जमा लेगा तो जालोर का नाम भी बदल के जलालाबाद कर देगा। ये सब मुसलमानी नाम है। पहला नंबर गागरोन के दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद। उदयपुर का नाम बदल के क्या कर दिया बच्चों, मोहम्मदाबाद। आमेर का नाम बदल के क्या कर दिया, मोमिनाबाद। और इधर आप मोमिनाबाद या इस्लामाबाद भी कहते हैं इसको। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया, खिजराबाद। जौहर हुआ था यहाँ पे मीणा देवी ने, खैराबाद इधर आई है। ये सब जो है ये पहला शाखा सिवाना की हम बात कर रहे थे। अब हम इसका दूसरा नंबर का शुरू करेंगे और दूसरा नंबर सिवाना के शाखा के बाद जालोर का दुर्ग। और जालोर का शाखा किस तरह से होता है इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं जालोर का शाखा। पहला चरण ये हुआ। अब दूसरे चरण में जालोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बच्चों, ये जालोर का दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से विशाल सेना लेकर यहाँ पहुँचा था और यहाँ
इस दुर्ग को चारों तरफ से क्या कर लिया था, इसको घेर लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सबसे पहले यहाँ देखिए पहली विशेषता इसकी क्या है, आक्रमणकारी कौन था यहाँ पे, आक्रमणकारी कौन था बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है ये? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से आया था? दिल्ली से आया था। यहाँ जालोर का राजा कौन है? कहनरदेव। कौन है बच्चों? कहनरदेव। इसका पुत्र कौन है? विरमदेव। यहाँ पर जौहर, यहाँ केसरिया किसने किया था? कहनरदेव ने। केसरिया का मतलब क्या होता है? माथे पे टीका लगा के राजपूतों, केसरिया वस्त्र पहन के माथे पे टीका लगा के राजपूतों के सामने कट कट कर मर जाना, अपने आप को बलिदान करना क्या कहलाता है? केसरिया कहलाता है। यहाँ कहनरदेव ने यानी कहनरदेव ने क्या किया था? केसरिया। और कहनरदेव की पत्नी जो है जेतल देवी, कौन है? जेतल देवी जो थी उसने यहाँ पे जौहर किया था यहाँ की राजपूत महिलाओं के साथ मिलकर। 5वें नंबर की विशेषता है 1310 और 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ निरंतर अलाउद्दीन खिलजी जो था निरंतर यहाँ दुर्ग का घेरा लगाए हुए था। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। यहाँ का विश्वासघाती कौन था? विश्वासघाती का नाम जो देशद्रोही जो था, जो अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया था, वो विश्वासघाती दहिया राजपूत बीका था। कौन था बच्चों? दहिया राजपूत बीका। कौन है ये? दहिया राजपूत बीका। ये किससे मिल गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिल गया था, दुश्मन की सेना में चला गया था और इसने दुर्ग में प्रवेश होने का शॉर्टकट रास्ता बता दिया था। दुर्ग में प्रवेश होने का जो एक शॉर्टकट रास्ता होता है, ये शॉर्टकट रास्ता इसने बताया था और इसी शॉर्टकट रास्ता को बता देने से और यहाँ पानी का जो कुंड जो था उसमें गोरक्त मिला दिया था, इसने धोखा दिया था। और जब मुस्लिम सेना दुर्ग में प्रवेश करने लग गई थी तो ऐसी अवस्था में कहनरदेव ने कहा कि अब हमें केसरिया, और जेतल देवी ने कहा कि अब हमें जौहर करना पड़ेगा, राजपूती परंपरा को निभाना पड़ेगा। कहनरदेव ने केसरिया सभी राजपूतों को मिला के और मुसलमानों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जेतल देवी ने यहाँ जौहर किया था। ये सिचुएशन थी। यहाँ जालोर के दुर्ग पर अधिकार हो गया 1310 और 11 में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग का नाम बदल के क्या नाम कर दिया था? जलालाबाद नाम कर दिया था बच्चों। कौन सा नाम कर दिया था? जलालाबाद इसका नाम कर दिया था। और यहाँ एक मस्जिद बना दी थी और उस मस्जिद का नाम क्या था? तोपखाना मस्जिद। ये कौन सी मस्जिद बनाई थी? ये तोपखाना मस्जिद बनाई थी। तोपखाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तोपखाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ सिवाना दुर्ग पर जो पहले अधिकार किया था और सिवाना को जीत लिया था, बाद में इसका नाम खैराबाद कर दिया था। तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ चला गया था हमला करने के लिए, पीछे एक रक्षक को छोड़ गया, यहाँ का एक शासक बनाया कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको? कमालुद्दीन गुर्ग नाम था। कौन सा नाम था बच्चों? कमालुद्दीन गुर्ग नाम था। अब अलाउद्दीन खिलजी तो यहाँ से यहाँ आ गया था, इस जगह आ गया था, यहाँ हमला हो रहा था, यहाँ जालोर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, इसका नाम बदल के जलालाबाद कर दिया था। आक्रमणकारी खुद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आया हुआ था। यहाँ का राजा कहनरदेव था, कहनरदेव ने केसरिया किया था। जेतल देवी ने यहाँ जौहर किया था। जेतल देवी 1310 और 11 में यहाँ जो हिंदुओं का जो गढ़ था बच्चों, वो हिंदुओं का गढ़ अब क्या हो गया? वो फिनिश हो गया। यहाँ राजपूतों की जो धाक जमती थी, वो राजपूतों की धाक अब खत्म हो गई। राजपूतों का जो झंडा लगता था, वो झंडा अब झंडा नहीं रहा था, अब यहाँ इस्लाम का झंडा लगने लगा था। यहाँ मुसलमानों का इलाका हो गया था। ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये सब कौन कर रहा था? ये दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ये मुसलमान कर रहे थे, जिन्होंने राजपूताना के एक भी राज्य को नहीं छोड़ा। पहले चित्तौड़ पर अधिकार किया था, फिर रणथंभौर पर अधिकार किया था और फिर इधर इन्होंने जालोर पर अधिकार किया था। ये पूरी रियासत, ये साम्राज्य, ये सत्ता जो थी वो अब इस पर किसका अधिकार हो रहा है? यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो रहा है। तो यहाँ जालोर के दुर्ग में अब तोपखाना मस्जिद बना दी थी। कौन सी मस्जिद बना दी थी बच्चों? तोपखाना मस्जिद का निर्माण कर दिया था। जेता देवड़ा, जेता उलीचा, यहाँ जो कुछ राजपूत जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो मुसलमानों से लड़ते हुए कहनरदेव के जो योग्य सेनानायक थे, योग्य सेनानायक में एक कौन था? जेता देवड़ा था। जेता देवड़ा। एक कौन था? जेता उलूची, जेता उलूची था। तीसरा नंबर का कौन था? तीसरा नंबर का लूणकरण और कंधाई।
एक है लूणकरण और 4 नंबर पर कौन है? कंधाई। ये कंधाई। ये कितने हो गए? 4। 1 2 3 4 जेता देवड़ा है, जेता उलूची है, लूणकरण है, कंधाई है। ये सब लोग जो थे वो जौहर, और जब ये केसरिया चल रहा था उस केसरिया में जब कान्हड़ देव वीर गति को प्राप्त हो गया तो ये सारे के सारे लोग जेता देवड़ा, जेता उलूची, लूणकरण, कंधाई ये सब भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इस तरह यहाँ पर जो है जालोर का जो दुर्ग था इस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसके कारण भी हमने देखे थे कि इसके कारण क्या थे हमला करने के। कई ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहले ऐन उल्क मुल्क मुल्तानी, बच्चों एक नाम आता है ऐन उल मुल्क मुल्तानी, इस ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने हमला किया था जालोर के ऊपर कान्हड़ देव के समय। कान्हड़ देव ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहला चरण और दूसरे चरण साका से पहले की घटना पढ़ रहे हैं हम। जो पहला साका हो गया था, दूसरा साका हो गया, जालोर का अब सारा सिस्टम फिनिश हो गया। अब इसके कुछ फैक्ट है जो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि वही अलाउद्दीन खिलजी ने पहले इसको ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था और उसने कान्हड़ देव ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार में चला गया था, वहाँ उसको अपमानित किया तो उसका पुत्र कान्हड़ देव तो वापस यहाँ लौटकर जालोर में आ गया था। उसका पुत्र वहीं पर रहने लगा था। विरम देव को फिरोजा से प्रेम हो गया था, फिर विरम देव भी वहाँ से लौट के जालोर में आ गया था, बारात लेकर वापस नहीं गया था। वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जाती तो रास्ते में ऐसे कई ऐसे कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ हमला किया था? जालोर में। और जालोर के कितने चरण पढ़े थे हमने? पहला चरण पढ़ा था और दूसरा चरण पढ़ा था। पहले चरण में सिवाना का शाखा होता है और दूसरे चरण में जालोर का शाखा होता है। पहला चरण में 1308 में सिवाना पर अधिकार कर लेता। कौन अधिकार कर लेता है? मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और सेकंड चरण में किसका अधिकार हो जाता है बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जालोर के महलों पर अधिकार कर लेते हैं। इसका नाम बदल के जलालाबाद कर देते हैं, यहाँ जलालाबाद नाम कर दिया था। इसी तरह से सिवाना का नाम बदल के खेराबाद कर दिया था। इसी तरह से गागरोन का नाम बदल के मुस्तफ़ाबाद कर दिया था। इसी तरह से उदयपुर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद कर दिया था। इसी तरह से आमेर का नाम बदल के इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। इसी तरह से चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया था। और इसी तरह से सिवाना का नाम बदल के खेराबाद और जालोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया था। ये मुसलमानों की राजनीति, ये मुसलमानों का समय था। यहाँ मुसलमान अपने इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, इस्लाम धर्म का झंडा लगाने की मुसलमान अपनी रणनीति बता रहे थे। यहाँ पूरे राजपूतों में एकता नहीं थी। सारे राजपूत मिलकर अगर मुसलमानों का सामना करते तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ सभी राजपूत में जो थे एकता नहीं थी, समन्वय नहीं था। राजपूत अपने आन बान शान के लिए अपने सिर को कटा सकते थे, हंसते हंसते अपनी जान दे देते थे। किस तरह से आप देख रहे हो कि बलिदान होता था, किस तरह से केसरिया होता था, जौहर होता था, साका हो रहा है। राजपूतों ने इस देश की आन बान शान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। ये आज का टॉपिक बच्चों हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।